बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैक्सिकन टाइप के बफेलो जो होता है उसका गोश्त को मैक्सिकन स्टाइल में पका रहा हूँ। गाय के गोश्त को आप कह रहे हैं कि मैं मैक्सिकन स्टाइल में पका रहा हूँ। मैंने गोश्त उबाल लिया है। वो गोश्त उबाला है किस तरह है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा। और अब उसको फ्राई करने जा रहा हूँ। इसमें या तो आप चर्बी में इस्तेमाल करें या बटर। मैं बटर इस्तेमाल करता हूँ और मैं चूल्हा गर्म कर दिया, तेल गर्म हो रहा है और ये बटर इस्तेमाल करते हैं ताकि गोश्त में बटर का या चर्बी का मज़ा है। और ये बॉइल्ड हुआ गाय का गोश्त आप समझे वो है। और तकरीबन एक आदमी के या दो मैक्सिमम खाने के लिए मैंने ले लिया है। और इसको हमने मैक्सिकन स्टाइल में पकाना है। इसमें थोड़ी सी प्याज होगी कच्ची सी पड़ी और इसमें है ना जिंजर बहुत ज़्यादा रहता है। मैं अभी फ़िलहाल इसमें गार्लिक जो है तो लहसुन 3 फांके ऐड कर दूँगा और इसमें थोड़ा सा पानी डालता हूँ। याद रहे ये गोश्त गला हुआ है, आप भी गोश्त गले हुए गोश्त को लीजिएगा। अगर हंसर भी आपके यहाँ मिल जाए तो बहुत बेहतर है। पहले एक ज़माने में लाहौर में मैं अक्सर और बेशतर जो है ना गोश्त की दुकानों पर हंसर भी मिल जाता था, तो वो लाता था और उसके बड़े मज़े आते खाते थे। वो बहुत ज़माना पहले का है, कॉलेज के ज़माने का। बहरहाल हमने ये डाल दिया, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, पकने देंगे। पकने के देंगे उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। याद रहे वो लोग इस गोश्त को बनाने के बाद रोटी जो थी टर्टीला उसके अंदर भी लपेट के खाते हैं और समीचात भी बनाते हैं। और हमारे यहाँ अरबी में तमोली बोलते हैं, यानी फ्रेंच ब्रेड, उसके अंदर भी सैंडविच बना के खाते हैं और बहुत टेस्टी लगता है। बहरहाल हमने गोश्त को फ्राई कर लिया है और वो बटर के अंदर फ्राई किया है। अब जो चीज़ें मैं ऐड करूँगा आपको दिखाते रहता हूँ। सबसे पहले प्याज ऐड करूँगा ताकि प्याज थोड़ी सी नरम हो जाए। पकानी नहीं है, थोड़ी सी नरम करनी है, खाली ज़्यादा पकानी नहीं है। और हमारा इसका पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो गया। थोड़ा सा पानी डालते रहेंगे ताकि लगे नहीं। हमेशा हर खाने में थोड़ा सा पानी डालिए करें ताकि लगे नहीं। मैंने ऐसे प्याज डाल दिए और उसके बाद टमाटरों की बारी है, टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटर मैंने हाफ सर्कल काटे थे, वो भी जनाब डाल दिए। टमाटरों की बारी है। याद रखिए गोश्त जो है आप जिस तरह शामी कबाब गोश्त उबालते हैं उस तरह उबाल लीजिए उसको। बस उसमें दाल नहीं डालिएगा। शामी कबाब में तो दाल वगैरह डलती है वो नहीं डालिएगा। गरम मसाला वगैरह वैसे डालिएगा जैसे शामी कबाब में डलते हैं उसी तरह डालिएगा। तो जनाब ये 2 चीज़ें हमारी डल चुकी। इसके बाद हम इसको डालेंगे और इसको कच्चा पक्का पकाना। हरी मिर्चें अगर आप शौकीन हैं तो ज़्यादा डालें और कम खाते तो कम डालें, अपने लिहाज डालिए। हरी मिर्चें डाल दी। हरी मिर्ची डालने के बाद भी इसको मिक्स कीजिए, मिक्स कर दें। हर चीज़ थोड़ी थोड़ी पकी, ज़्यादा पकानी नहीं है। जो गोश्त था वो हमने बटर के अंदर या चर्बी के अंदर फ्राई कर दिए। ये हो गया काम इसका। अब मैं डालूँगा इसके अंदर सैलेड के पत्ते डाल दूँगा या बंद गोभी छोटी वाली जो होती है वो सैलेड की टाइप की, उसके पत्ते डाल देंगे। ये लोग ये चीज़ें बहुत खाते हैं इसलिए मैं भी डाल दूँगा। और चलेगा इसमें नींबू का रस थोड़ा सा हिला देते हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और अगर इसमें जिंजर वाले बनाने हैं तो जिंजर ज़्यादा डालिए और गार्लिक वाला बनाना है तो गार्लिक ज़्यादा डालिए। जो दोनों चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे मैक्सिको में, जिंजर वाला भी मिलता है और गार्लिक वाला भी मिलता है। ये सैलेड भी पड़ गया उसमें, थोड़ा सा और पानी ताकि लगे नहीं।
ये पानी सुखाना होगा लास्ट में, लगे नहीं इसलिए जो लगा है वो निकल गया, जलन। अच्छा जनाब, ये तमाम चीज़ें पड़ गई। अब हम इसमें डालेंगे लेमन का रस। और लेमन को क्या करना है आपने, अगर सख्त लेमन है थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लीजिए, पानी थोड़ा सा डालिए, इस तरह पानी डालिए, उसमें लेमन काट के डाल दिए इस तरह, और उसके बाद इसको 5 से 7 सेकेंड जो है वो माइक्रोवेव कर लिए, तो ये ज़बरदस्त नरम और दूल्हा छोड़ देंगे। और फिर इसको आप इस तरह निचोड़ पानी समेत इसको ज़बरदस्त तरीके से, इसका रस आ गया, लेमन भी पड़ गया। याद रहे आखिर में हमने इसमें थोड़ा सा और पानी ड्राई हो जाए, फिर मैं बताता हूँ इसमें जिंजर ऐड करने के बाद। जो ही पानी ड्राई हो जाए, ऑयल छूटने लगे या जो बटर हमने डाला वो छूटने लगे, तो समझिए कि ये तैयार हो गया। अब इसमें आप नमक चखेंगे, और नमक की कमी होगी तो नमक डाल देंगे। मिर्चें पड़ी हुई हैं, अब जिंजर डालेंगे। जिंजर वाला बना रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा जिंजर डालूँगा ताकि जिंजर का फुल मज़ा इसके अंदर आ जाए। अदरक, जिंजबिल, अरबी में जिंजबिल, कुरान में भी इसका जिक्र है। खाने के ऐसे फ़ायदे बहुत हैं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा डालिए। और थोड़ा सा हम इसको दम होने देंगे। इसके बाद आखिरी चीज़ इसके अंदर मिक्स करने वाली वो दिखाऊंगा आपको। वेजिटेबल की आखिरी चीज़ है शिमला मिर्च, और एक चीज़ और है, शिमला मिर्च मिक्स कर दी। तो गोश्त के साथ सब्ज़ी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह तबारकल्लाह। गोश्त तो खा के काम हो गया, अब सब्ज़ी खा रहे। सब्ज़ी मैंने इसलिए ज़्यादा मिक्स की है। और डलेगी जनाब अली इसके अंदर 3 सॉसेस डलेंगे। सोया सॉस छोटा चम्मच चाय का, बिल्कुल छोटा चम्मच चाय का सोया सॉस, छोटा चम्मच चाय का। हाथ पे हीट लग रही। और डलेगा जनाब बफेलो सॉस बहुत ज़रूरी है कि बफेलो सॉस डल गया 1 चम्मच चाय का। और जनाब डलेगा इसमें ऑस्ट्रिच सॉस में डल गया 1 चम्मच तकरीबन। इन सबको मिक्स कर देंगे जनाब। हमारे गोश्त तैयार है, खाना तैयार है। मैंने तंदूर की रोटी को लाल कर दिया है बटर के साथ या ऑलिव ऑयल के साथ लाल कर दी। और ये डाल दिया है मैंने इसमें खीरा, ताकि काम सारा तमाम चूल्हे पे हो जाए, बाहर जो है चीज़ें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़े। अब डायरेक्ट इसको हम प्लेट पे निकालूंगा और सर्व करूँगा। प्लेट पे निकालूंगा। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, कच्चा पक्का रखना है। तो ये हो गया काम हमारा। एक खुल जाए, खुल नहीं रहा है, इसको निकाल खोल दे तो उसको जाने दो। यहाँ तमाम को मिक्स कर दिया। थोड़ा सा सॉल्ट जो रह गया था, और प्लेट लाऊं सर्विंग के लिए, इसमें इसको निकालूं। माशाल्लाह तबारकल्लाह। और रोटी दिखाऊं आपको, ज़बरदस्त मैंने इसको लाल कर दिया, क्रिस्पी करके, और इस रोटी के साथ इंशाल्लाह खाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। उम्मीद है लाइक सब्सक्राइब करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। ये हमारे लिए